Hello, Joe. Today we are going to start some MCQ related to your chapter number system. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज, आपके पास चार ऑप्शन है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर और होल नंबर। आपको यह बताना है बेटा कि एवरी रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर तो होते नहीं है, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q में लिखे जा सकते हैं। तो अगर 2 को 2/1 लिखोगे तो वो तो हो जाएगा नेचुरल नंबर, लेकिन 2/3 एक रेशनल नंबर है, तो इसको तो नेचुरल नंबर कह नहीं सकते हैं। 2/3 को इंटीजर आप कह नहीं सकते हो, 2/3 को आप रियल नंबर कह सकते हो, 2/3 को होल नंबर नहीं कह सकते हो। मतलब हमने एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया तो हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर क्या है बेटा, एक रियल नंबर है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर है सी सही है। क्या है ऑप्शन नंबर सी और रियल नंबर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर इज ऑब्लिक देयर आर। क्या होगा? नो रेशनल नंबर, एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, इनफिनिटली मेनी रेशनल नंबर, ओनली रेशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर। सोच के बताइए। तो देखो, कभी भी बेटा दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। तो यहाँ किसके लिए पूछा जा रहा है, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर। सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। देखो, रेशनल नंबर जैसे मान लो डेसिमल के रूप में अगर रेशनल नंबर कैसे लिख सकते, जैसे 3.12121212 आपको बताया गया था इफ द डेसिमल पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो वो जो डेसिमल नंबर होता है, वो जो नंबर होता है वो रेशनल होता है। अगर वही इरेशनल नंबर होता है तो क्या होता है, 1 2 4 1 3 7 2 एंड सो ऑन। यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नंबर को हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इस ऑप्शन में देखो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, गलत है, टर्मिनेटिंग तो होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। ठीक ना, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, देखो तो क्या है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी सही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग यही होते हैं, लेकिन इसमें नॉट लिखा है, कैन नॉट बी। ध्यान देना, कैन नॉट बी में तो आपको नेगेटिव सोचना है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। तो कभी कभी बेटा जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ध्यान से पढ़ना होता है, कभी कभी नेगेटिव पूछ देता है, नो के लिए पूछ देता है। ठीक है, तो ध्यान से आपको ऑप्शन लगाने होते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड का डी होगा, क्या होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखो बेटा, अभी बताया था ना, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। इस हिसाब से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। देखो, दो इरेशनल नंबर है, मान लो √a इंटू √b, उसका प्रोडक्ट होगा a√b। अब a√b क्या हो, डिपेंड करता है a और b कैसे हैं, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। वी कांट प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर शुड बी रेशनल और शुड बी रेशनल, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, डिपेंड करता है ए और बी का नेचर कैसा है। तो ऑप्शन देखो क्या है, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं, वो भी सकता नहीं भी। ऑलवेज इरेशनल नंबर, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है सटीक। ऑलवेज इंटीजर, इसके बारे में भी हम नहीं कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन दिया है, हाँ, सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल, ये कर सकते हैं। सम कभी रेशनल हो सकते हैं, कभी इरेशनल। कैसे, जरा समझा देते हैं। जैसे मान लो बेटा कि अगर तुम √3 इंटू √2 सपोज करते हो तो √6 इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। √2 + 1 और √2 - 1 इसके बारे में सपोज करते हो तो तुम देखते हो
कि ये रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि रूट 2 + 1 × रूट 2 - 1 जब प्रोडक्ट लोगे तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इट गिव्स 2 - 1 = 1। ये क्या रेशनल नंबर है? इसका ये मतलब है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी इरेशनल हो सकता है, कभी रेशनल हो सकता है। ठीक है, यानी हम किस ऑप्शन पे जाएंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सम टाइम्स रेशनल सम टाइम इरेशनल। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का डिफरेंस, नहीं दो नहीं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या हो सकता है? क्या वो इंटीजर होगा? क्या वो रेशनल नंबर हो गया? क्या हमेशा रेशनल नंबर हो गया? ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो देखो, एक हमारे पास रेशनल नंबर है ए, एक इरेशनल नंबर है बी। जब डिफरेंस लोगे तो हमेशा क्या देगा? इरेशनल नंबर देगा। ये थ्योरम भी है, ये हमेशा क्या देगा? इरेशनल नंबर। ठीक है ना? तो डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज गिव्स इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन क्या था? एन इंटीजर गलत है, मे बी अ रेशनल नंबर बिल्कुल गलत है, ऑलवेज ए रेशनल नंबर ये भी गलत है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा? करेक्ट है। ठीक है, हमने एग्जांपल के तौर पे समझा दिया। जैसे मान लो 2 - √3, 3 + 2 √2, ठीक है, या 3 - √2। तो हाँ, ये +3 भी सही है। अगर दो रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, तो 2 + √3 इरेशनल नंबर होगा। साथ ही साथ 2 - √3 भी इरेशनल नंबर होगा, और 2 × √3 भी इरेशनल नंबर होगा, और 2/√3 भी इरेशनल नंबर होगा। इट मीन्स यहाँ माइनस हो तो भी इरेशनल है, प्लस लग गया तो भी इरेशनल है, इंटू लग गया तो भी इरेशनल नंबर है, और डिवाइड का साइन होगा तो भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है। 7, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑप्शन 1 ऑलवेज एन इंटीजर, ऑप्शन बी ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑप्शन सी ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, ऑप्शन डी सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल। देखो बच्चों, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर, किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? बेटा मैं बता दूं, कोई भी रेशनल नंबर हो लो, उसका स्क्वायर करोगे तो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। डिपेंड करता है आपका रेशनल नंबर का सेट कैसा है। इससे पहले मैंने बताया था कि √2 को भी इरेशनल नंबर कहोगे, और a + √b को भी इरेशनल नंबर कहोगे, या a - √b को भी इरेशनल नंबर कहोगे। कोई एक प्रॉपर एग्जांपल एक समझते हैं। जैसे मान लो बेटा √2 एक इरेशनल नंबर है, तो √2 का जब वो स्क्वायर करते हो तो 2 आता है, और 2 हमारा रेशनल है। यानी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ये तो इस पार्टिकुलर एग्जांपल की बात हो रही है। अगर हमने एक रेशनल नंबर कुछ ऐसे सोचा, मान लो 1 + √2 या 2 + √2, मतलब एक रेशनल और इरेशनल के साथ। अब चाहे बीच में प्लस रखो चाहे माइनस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जब होल स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा? देखो, a + b का होल स्क्वायर से ब्रेक करो तो 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √2, इट गिव्स 1 + √2 का स्क्वायर 2 होता है, और 2 × 1 × √2 गिव्स 2√2। ओवरऑल 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है। 3 + 2 √2। यहाँ तुम क्या देख रही हो? तो इरेशनल नंबर दे रहा है। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? हम उस ऑप्शन पे जाएंगे जिसमें लिखा हो सम टाइम रेशनल और सम टाइम इरेशनल। अर्थात इट मीन्स दैट आपका जो है 7th में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक है, सम टाइम्स रेशनल सम टाइम इरेशनल। बेटा देखो, चारों ऑप्शन में उस ऑप्शन पे हम टिक मारेंगे ना जो सबसे 100% सही होगा। ठीक है ना? ये नहीं कि 1-2 एग्जांपल ले लिया, एक सटीक लग गया, हम उसी ऑप्शन टिक मार दिए। नहीं, आपको चारों ऑप्शन पे ध्यान से देखने होंगे और समझने होंगे, और जो सबसे सही होगा उस पर हम टिक मारेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। बेटा मैं चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। अब फाइनाइट डेसिमल, दूसरा ऑप्शन है 1.41421, तीसरा ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिव रिकरिंग, और चौथा ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिकरिंग। ठीक है बेटा, एक चीज मैं समझा दूं, ये √2 है क्या? इरेशनल नंबर है। तो आपको मैं बताया था ना कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग होते हैं, उसी को नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से देखो, वो ऑप्शन सही होगा जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखा हुआ है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे हम नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग बोलते थे, इस ऑप्शन में नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिकरिंग दिया है। इट मीन दैट आप किस ऑप्शन पे जाओगे? ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। कह रहा है द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 10 and 15 इज।
कह रहा है कि आपके पास दो संख्या 10 और 15, 10 और 15, इसके बीच में नंबर ऑफ रेशनल्स कितने होंगे। ठीक है, 4 होंगे, ऑप्शन ए में 4 दिया है, ऑप्शन बी में 6 दिया, ऑप्शन सी में फाइनाइट होंगे, ऑप्शन डी में इनफाइनाइट होंगे। इस तरह क्वेश्चन घुमा फिर आपको कई बार पूछेगा। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल्स भी होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स होते हैं। तो आप किस ऑप्शन पे जाओगे, इनफाइनाइट पे जाओगे, क्योंकि हमें पता है 10 और 15 दो रेशनल नंबर है और उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल आएंगे, इनफाइनाइट इरेशनल आएंगे। यानी किस ऑप्शन पे जाओगे, आप ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये तो न्यूमेरिकल वाला है। अब तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं सब ये वर्ड्स वाले प्रॉब्लम, सब जो है मेमोरी वाले प्रॉब्लम है। अगर पहले से कुछ जानते हो तो कर सकते हो। अब यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात होती है। 10 दिया है -√20 अपन यहाँ बस √5 है। इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, मतलब क्या देगा, रेशनल देगा कि रेशनल नंबर होगा कि ये नेचुरल नंबर होगा कि होल नंबर होगा। सबसे सिंपल फंडा ये है बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। एक बात देखो, निगेटिव नंबर आगे लिखा है, इसका मतलब निगेटिव तो कभी हटेगा नहीं, तो 100% नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमेशा पॉजिटिव आते हैं। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो बचा आपके पास 3 ऑप्शन, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर तो कभी नहीं हो सकता है। चलो पहले देखते हैं बेटा, √20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, 4 × 5 तो लिख ही सकते हैं, अपन √5। एक काम करो, माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है भाई, √5 और नीचे भी √5 बच जाएगा। √5 कर चुका हो तो -2, और -2 है क्या, क्या ये -2 रेशनल नंबर है? नेगेटिव रेशनल नंबर तो कह सकते हैं। इरेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है, नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं, होल नंबर बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्यों नहीं होल नंबर है, अगर यहाँ नेगेटिव नहीं होता ना तो 2 बचता, 2 होल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन -2 इज नॉट ए होल नंबर, ये है क्या, रेशनल नंबर। तो किस ऑप्शन पे आप जाओगे, आप ऑप्शन नंबर ए पे जाना। ठीक है भाई, नेगेटिव नंबर भी होल नंबर होता है। ठीक है, ऐसा नेगेटिव नंबर भी रेशनल नंबर होता है। ठीक, -1 इज आल्सो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव कैटेगरी का रेशनल नंबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 0 भी रेशनल नंबर है, 0 = 0/1, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बताना है कौन इरेशनल है। चलो बारी बारी चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है √4/9, मुझे तो ये नहीं लग रहा है, ये तो तुम्हारा रेशनल है, ये तो नहीं आंसर है तुम्हारा, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ ये क्या है, रेशनल है। ऑप्शन नंबर बी √12, √13, कुछ भी कर लो। √12 को क्या लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो, और √13 √13, ये ओवरऑल क्या दे रहा है, ये इरेशनल दे रहा है। यही ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक है, ऑप्शन 20 करेक्ट, यही इरेशनल है। चलो बाकी देखते हैं। नहीं बेटा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ देखो ना, ये मिसप्रिंट है। √12/√13 भी इरेशनल नंबर है, और सी ऑप्शन भी सही है। √7 वो भी इरेशनल नंबर है। ये ना बुक का थोड़ा सा, जिसने भी राइटर क्वेश्चंस बनाए हैं वो गलत बनाए हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन सही है, इसमें बी भी सही है और सी भी सही है। और √81 तो सबको पता है। इसके इस पे ना अगर इस तरह का कभी गलतियां होती हैं तो दोनों ऑप्शन से सही मार सकते हो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे सही है। √81 को 9 कहते हैं, 9 भी क्या है, ये 9 जो है रेशनल नंबर है। फिलहाल हमको देखना है किसके लिए हमको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। हमें बताना है कौन इसमें इरेशनल नंबर है। तो पहला इरेशनल नहीं है, दूसरा ऑप्शन जो है वो इरेशनल नंबर है, तीसरा ऑप्शन भी इरेशनल नंबर है, चौथा ऑप्शन रेशनल है। यानी तुम बी पे भी टिक कर सकते हो, सी पे, बी और सी दोनों पे टिक करो। ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, एक्चुअली उनको होना चाहिए ये √12 √13 है ना बेटा, ये गलती से यहाँ 3 होना चाहिए था, शायद राइटर को मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 समझ लिया उसने। अगर हम 3 को सपोज कर लेते हैं तो √3 कट जाएगा तो बचेगा 2 रेशनल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन के साथ नहीं चेंज करेंगे, हम मान लेते यही क्वेश्चन है, तो उस केस में ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। घबराइएगा मत, कभी कभी क्वेश्चन भी गलत होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जरा समझ लो आप। 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या है, 2√3 प्लस √3 किसके बराबर होता है। ऑप्शन तुम देख रहे हो, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। 2√3 प्लस 1√3, यहाँ 1 छुपा हुआ, ध्यान देना। तो जब ऐड करोगे ना तो 3√3 हो जाएगा। 2√3 प्लस 1√3 इट गिव्स 3√3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। जी हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है, 3√3। इसी पे तुम जाओगे। चलो
क्वेश्चन नंबर 13, देखो आसान अब आ रहा है धीरे क्वेश्चन। 13 कह रहा है √10 इंटू √15 किसके बराबर है। चलो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। √10 को बेटा हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू √15 लिखते हैं 3 इंटू 5। अब सबको एक रूप में लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। देखो किसका पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बना, वो बाहर आ गया इंटू और 2 इंटू 3 रह गया 6 हो गया, यानी 5√6 जिसके लिए आएगा वही ऑप्शन सही है। किस ऑप्शन में आ रहा है देखोगे 5√6 बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, तुम ऑप्शन बी पे जाओगे। ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। बेटा इसमें से कौन सा इरेशनल है। देखो इरेशनल होने के लिए दो ही वर्ड याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये अगर वर्ड याद है ना तो तुम समझ जाओगे। तो देखो 0.14 ये तो टर्मिनेट होगा, 100% इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल है, ये तो रेशनल है, इसको छोड़ दो। 0.14 बार यानी 0.14161616 ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, ये भी रेशनल है, यानी रेशनल नंबर नहीं, ये भी रेशनल है, ये रेशनल नंबर नहीं है। ये देखो सी ऑप्शन भी 0.1416 पे बार लगा, अर्थात 0.14161416 जब बार लग जाए समझो रेशनल नंबर हो गया, डेसिमल पे बार लग जाए समझो वो रेशनल नंबर हो गया। लेकिन डी ऑप्शन देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसा है ना, हाँ इसी पे तुम जाओगे, यही इरेशनल नंबर है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इतना तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि इरेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तब इरेशनल नंबर होते हैं, ये सब बताया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। कह रहा है और 15 है और रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। √2 प्लस √3/2 बिल्कुल नहीं हो सकता है। रीजन ये है कि √2 हमारा इरेशनल है, √3 हमारा इरेशनल है और हमें दो इरेशनल के बीच में रेशनल पता करने हैं। तो ये तो √2 प्लस √3/2 हमेशा इरेशनल नंबर देगा, क्योंकि हमें पता है कि √2 और √3 दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है, और जब 2 से डिवाइड करते तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये तो फेल हो गया, ये ऑप्शन इग्नोर करो। √2 माइनस √3/2 वो भी इरेशनल होता है। अगर डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर ले और 2 से डिवाइड करो तो भी क्या इरेशनल नंबर होगा। ये दोनों ऑप्शन पे हम जाएंगे नहीं, बच्चा सी और डी, इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। एक बार और मैं बता दूं रफली, अगर आपके पास एक नंबर है ए जो रेशनल है, दूसरा नंबर है बी वो भी रेशनल नंबर है, तो उनका तो उनके बीच में जो अगर रेशनल पता करना है तो सिंपल तरीका ये होता है कि दोनों का सम लेकर के हाफ ले लिया करो, यानी मीन ले लिया करो, a + b/2। तो बेटा जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक √2 का जो लगभग जो वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है दशमलव के 3 स्थानों तक, ये याद कर लो 1.414 होता है, और √3 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.732 होता है। पहले इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि हमें पता करना है कि √2 और √3 के बीच कोई रेशनल, ठीक है। तो पहले हम ऐड करते हैं 4 2 6 3 1 4 7 4 11 कैरी 1 1 2 3। अब क्या करो, इनका मीन ले लो। मीन लेने से फायदा ये होगा कि हमें √2 जो कि लगभग वैल्यू होती है 1.414 और √3 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732 के बीच के अगर हमको ढूंढना है रेशनल, तो दोनों का सम लेकर के हाफ कर दिया करो, 1/2 लगा दो, ठीक है। कितनी बार जाएगा, लगभग इसकी वैल्यू 1.5 जाएगा, देख लेना। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, 1.5 पे ही लॉक करो, क्योंकि 1.8 तो आएगा नहीं डिवाइड करने पे। तो चलो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा इस पे। हाँ, बहुत से बच्चों को शायद √2 की वैल्यू नहीं पता हो, 1.414 होता है। अब तुम कहो कि सर √2 की जो वैल्यू होती है 1.414, और हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल तो रेशनल होते हैं, इस हिसाब से तो √2 भी रेशनल हो गया। नहीं, एक्चुअली ये लगभग वाली वैल्यू होती है, मैंने दशमलव के 3 स्थान लिख लिया, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, एंडलेस है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, सही है ना। उसी तरह √3 भी कभी खत्म नहीं होता, 1.732 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, उसका निकटतम मान लिया, दशमलव के डेसिमल के 3 डिजिट तक लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 16 पे आ जाओ। कह रहा है
और रेशनल नंबर बिटवीन √2 और √3। कह रहा है कि √2 और √3 ये तो लगा चुके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √5। बेटा एक रूल याद कर लो, मान लो एक रेशनल नंबर ए है, एक इरेशनल नंबर बी है, तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, उनके बीच का अगर तुमको इरेशनल ढूंढना हो तो सिंपल तरीका ये होता है, रूट ले लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लोगे ना, तो आपको इन दो नंबरों के बीच में क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिल जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला होता है, तो याद कर लो। इसका ये मतलब है कि हमें ढूंढना क्या है, और रेशनल नंबर बिटवीन एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √5। 2 और √5 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। वो इरेशनल नंबर कैसे होंगे, √2 √5 हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए तो मैच नहीं कर रहा है, छोड़ो। ऑप्शन बी 2 बाहर है, भी छोड़ दो। ऑप्शन सी √10 वो भी छोड़ दो। हाँ जी, ऑप्शन डी सही है, √2 √5। इसी ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन नंबर डी और करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना, अगर ए एक रेशनल नंबर है और बी एक इरेशनल नंबर, रूट बी एक इरेशनल नंबर है, ए रेशनल है, रूट बी इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल के बीच में जो इरेशनल आएगा वो कैसे आएगा, √a इंटू √b लिख दिया करो, तुमको तुरंत मिल जाएगा वो इरेशनल नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 17 को तुम सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1.99 इन द फॉर्म ऑफ p/2 वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो बेटा ये x बराबर है 1.9999 एंड सो ऑन, जिसको ऐसे लिखो 1.9 के बार लगा दो, जिसको तुम ऐसे लिखो 1 + 0.9 बार। एक रूल में बता रहा हूँ तुम लोग को, 1 प्लस देखो 9 0 पॉइंट बार जब हटाओगे 0 पॉइंट, ये 9 लिख दो। एक बार पे है तो नीचे 9 लगा दिया करो। ठीक है, मतलब ये है कि अगर तुम बार हटाओगे तो नीचे 9 आ जाता है। जैसे कुछ ऐसे ही, जैसे मान लो कि 0.3 था, तो हम लोग डेसिमल में क्या करते हैं, 3/10 करते हैं, यानी डेसिमल को हटाने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही एक नंबर पे बार है तो बार को हटाने के लिए 9 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लो जैसे 0.32 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 32/99। क्यों? क्योंकि जब दो नंबर पे बार है ना, तो जब दो नंबर पे बार होगा तो हम 2 बार 99 लगाए, मतलब 2 बार 99 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो 125 पे बार है, जिसको लिख सकते हैं 125999। इसका ये मतलब होता है कि जितने नंबर पे डिजिट पे बार होता है उतने ही डिजिट पे हम डिवाइड करके 999 लगा देते हैं, नंबर ऑफ 9 लगा देते हैं। ठीक है, इस शॉर्टकट तरीका होता है। एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और नॉर्मली जो हम न्यूमेरिकल लगाते हैं उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, तो शॉर्टकट जब तक तुम नहीं जानोगे तब तक कोई भी एमसीक्यू को कर नहीं पाओगे 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 = 2, यानी इसका एक्स की वैल्यू आएगी 2। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो ऑप्शन है देख लो आप, पहला नहीं, बीजी नहीं, सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 उसी का है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो चेक कर लो, अपन जनरल तरीके से निकालोगे तो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - 2 1/√7 - 2 इज। देखो इसको रेशनलाइज करो, चलो ये 1/√7 - 2 है। जब तुम इसको रेशनलाइज करते हो डिनोमिनेटर को, तो क्या होगा, चेक करो, ये तो √7 + 2 होगा। अब क्या होगा, ये √7 का होल स्क्वायर होगा, ये 2 का होल स्क्वायर होगा। इट गिव्स √7 + 2 अपॉन 7 - 4। इट गिव्स √7 + 2 अपॉन 3। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ये ऑप्शन सही है ना, √7 + 2 अपॉन 3। हाँ, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। रेशनलाइज कर देना, आंसर तुरंत आ जाता है। बहुत ही आसान है, इसे समझ रहोगे आप लोग। रिवीजन करा चुके हैं तो एमसीक्यू लगा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा स्पीड बना रहा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 19, 1/√9 - √8 इज इक्वल टू। चलो भाई पहले सिंप्लीफाई करो, 1/√9 - √8, इसको ऐसे लिखो ना, 1/3 - 2/√2। √8 को 2/√2 लिख सकते हो, √9 को 3 लिख सकते हो। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, शायद अभी नहीं मैच करेगा, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। चलो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर ले लो,
चलो यही कर दे रहे हैं 3 + 2 √2 अपॉन 3 + 2 √2। न्यूमरेटर में आएगा 3 + 2 √2 और डिनोमिनेटर में होगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर। इट गिव्स 3 + 2 √2 अपॉन 9 - 8 इट गिव्स 3 + 2 √2। देख लेना, चेक कर लेना आप लोग। तो ओवरऑल कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे तुम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तुम सोच रहे बड़े फास्ट कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू है ना, उतने फास्ट तो करना पड़ेगा। आपको पहले से सब पता क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग कैसे किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। आफ्टर स्लाइसिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी गेट द डिनोमिनेटर। चलो करा, जब स्लाइसिंग करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या था? देखो डिनोमिनेटर क्या है पहले तो बताओ कि इस डिनोमिनेटर में 3√3 माइनस 2√2, पर स्लाइसिंग फैक्टर इसका होगा 3√3 और प्लस 2√2। हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। जब तो डिनोमिनेटर में 3√3 माइनस 2√2 है और उसका जो स्लाइसिंग फैक्टर है 3√3 और प्लस 2√2 है, से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 3 जा 9, 9 × 3 27 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। घटाओ, देखो 19 आएगा क्या? 19 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तुम लोग बी पे जाओगे। क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना? कह रहा है कि ये जो मतलब फ्रैक्शन है 7/3√3 माइनस 2√2, जब तुम इसको रेशनलाइज करोगे उस केस में डिनोमिनेटर किस में बदल जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है 3 डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है 3√3 माइनस 2√2, उसका रेशनलाइजिंग वैल्यू क्या है? 3√3 प्लस 2√2। जब इससे मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेशनल में, और इसकी वैल्यू होगी 19। रेशनलाइजिंग फैक्टर इसलिए यूज करते हैं कि डिनोमिनेटर इरेशनल से रेशनल में चेंज हो जाए। चलिए, तो किस ऑप्शन पे जाओगे? बी ऑप्शन पे जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ तुम बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। कह रहा है कि 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ये किसके बराबर है? चलो अभी ऑप्शन देखते हैं। ऐसे समझो, ये 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, चलो कोई बात नहीं। इसका होल पावर 1/3, क्योंकि nth देखो nth रूट आपको कहते हैं होल की पावर 1/n। अगर a है तो a टू द पावर 1/n। तो देखो ये 2 का स्क्वायर का होल पावर 1/3 और इसका होल पावर कितना है बेटा? 1/4 है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा, पता है ना, पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों मल्टीप्लाई करेगा। 2/3 × 1/4। मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूँ। 2 का होल पावर 2 × 1 × 1 2 3/4 मत 12 3 × यानी 2 का पावर 1/6 होगा। देखो चेक करो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2 का होल पावर 1/6 इसका आंसर आएगा। चेक कर देना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4th रूट ऑफ 81 का होल पावर -2। तो चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 4th रूट का मतलब मैंने पहले बताया था 1/4 और ये 81 का होल पावर -2। अच्छा 81 को तुम 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, का होल पावर -2 और टू द होल पावर 1/4। देखो 9 का स्क्वायर का पावर -2, ये 9 का पावर -4 हो जाएगा, उसमें दो मल्टीप्लाई करेगा और होल पावर 1/4 और फिर ये -4 मल्टीप्लाई करेगा 1/4 वाले पावर में, तो ये हो जाएगा -4/4। इट गिव्स 9 टू द पावर -1 या 1/9, या तो 9 टू द पावर -1 लिखा होगा ऑप्शन में, नहीं तो 1/9 आया होगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो हाँ जी 1/9 सॉरी 1/9। ऑप्शन नंबर ए पे तुम जाओगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ √45 -3√20 प्लस 4√5 पीस। पहले इसको सिंप्लीफाई करो बेटा। देखो एक तरीका है, इसको छोटे छोटे नंबर में तोड़ दो प्राइम नंबर में, जैसे 5 × 9, जैसे ये 3 × है, 3 क्यूबिक रूट नहीं है, 3 बाहर है, 4 × 5, ये 4√5 वैसे रहेगा। देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 बाहर आ जाएगा, 3√5, इसमें 2 होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट, 2 3 6, 6√5 और ये 4√5। 3√5 सब जगह √5 कॉमन है, कॉमन 3 - 6 + 4, ये आसान पड़ता है। √5 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी, अंत में आएगा 3 - 6 5 4 3 7 7 में 6 1 आएगा, मैंने √5 ही तो आएगा। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें √5 आया हो। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है।
ए इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 24 आ गया, वो जो कॉन्सेप्ट बताया तुम लोगों को, तो क्या दिखा है क्वेश्चन नंबर 21, द फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.134 बार। देखो बेटा जो बार लगा है 134 पे लगा है, मान लो इसमें x है, x बराबर 0.134 बार। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 0.134 बार, 0.134 बार। देखो बार जो है 34 पे है, इजी। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू है 0.134 बार। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 0.1 प्लस 34 बार, 0.34 बार। एक काम करो, पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम्स 10x, ये हो जाएगा 1.34 बार। अब ये काम कर सकते हो 1 प्लस, अब इसको लिखो 0.34 बार। मैंने बताया था ना कि अगर 2 अंकों पे बार है तो आप नीचे 99 लगा दो और 34 लगा दो। ये टेक्निक काम करता है, आप चेक कर लेना, नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसका ऐसे लो, तो 99 प्लस 34 अपॉन 99 हो जाएगा, ये 10x यहाँ रहेगा, ऐड करो 9 4 13 कैरी 1 और 3 12 13 133 अपॉन 99 इक्वल टू 10x हो जाएगा। सो x बराबर क्या होगा 133 अपॉन 990। किस ऑप्शन में जाओ, उस ऑप्शन में जाओ जहाँ पे 133 अपॉन 990 लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है जरा चेक कर लो। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है तो बेटा ये जो टेक्निक बताया शॉर्टकट टेक्निक आप एग्जाम में भी कर सकते हो इस तरह का, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और नहीं तो आपके पास नॉर्मल मेथड भी है। ठीक है ना, जिस जो मेथड हम लोग बताए हैं। तो टेक्निक में ये है कि जैसे देखो पहले तो क्या करो कि इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग कर दो, इंटीजर पार्ट और रिपीटिंग पार्ट को अलग कर दो। और जो देखो बार जिसके ऊपर लगा, जितने अंकों पे बार लगा है उतने अंकों पे 9 नीचे 9 लगा देना। जैसे यहाँ पे 3 4 पे बार लगा तो 2 बार 9 लिखना होगा, 99 लिखना होगा, फिर डेसिमल को हटा देना और बार को हटा देना। ठीक है, फिर बाद में जो प्रोसीजर है वो करो, जो गुणा का गुणा घटाना जो करना है करते जाओ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आप प्रैक्टिस कर लोगे